Good morning students, welcome to the classes once again and I am your social science teacher but I am just taking the civics portion. Fine, history आपको कोई दूसरी मैम पढ़ाती हैं तो I think this is the student of class 6th and this is first chapter of civics part of your social sciences. The first chapter is understanding diversity. इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सोशल साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है बट टफ भी है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश यूज़ की जाती है ना वो साइंस की तरह नहीं होती। साइंस में बहुत सरल इंग्लिश यूज़ होती है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है और सोशल साइंस होता है, इसमें आपको इंग्लिश हमेशा टफ मिलेगी। तो अपनी बुक्स अपने साथ लेके बैठो, और मेहनत लगती है हर सब्जेक्ट को पढ़ने में। जैसे आप साइंस और मैथ्स को समझने में इतनी मेहनत करते हो, उसी तरीके से इसको समझने में भी आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और पढ़ाई कोई सरल नहीं होती। कोई बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि सोशल साइंस तो ऐसी सब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही लोगे ना तो उस सब्जेक्ट में आप कभी फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप बड़े हो जाते हो तो करियर सिर्फ मैथ्स और साइंस में नहीं बनाया जाता, ठीक है। उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल मन से पढ़ोगे तो उसमें ही आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो ये होता है, पेरेंट्स और बच्चों दोनों से ही मैं कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पहचानिए कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये बच्चा 6th क्लास में आ गया है और यहाँ से उसका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखा रहा है, सिविक्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आपको उस लाइन में उसको भेजने की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बात ये नहीं होती कि आपने क्या पढ़ा, बात ये होती है इम्पोर्टेंट कि आपने कैसे पढ़ा। कोई भी सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो अगर आपको ढंग से पढ़ाई की होगी आपने उस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जहाँ तक हिस्ट्री सिविक्स वगैरह का सवाल है, इसमें इंग्लिश काफ़ी हाई लेवल की होती है। तो आप पेंसिल या पेन हाथ में लेके बैठिए। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स आते हैं, कुछ तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन बाई चांस कोई छूट जाता है तो वो आपकी खुद की ड्यूटी है कि आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सॉरी, समझना होगा। आप गूगल करिए या अपने डिक्शनरी देखिए, बहुत सारे वेज हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो अब आपका टाइम शुरू हो जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है। 11th-12th में जाके नहीं सोचा जाता कि आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए। अरे भाई, नंबर कम आ गए तो आर्ट्स ले लिया, नंबर ज़्यादा आ गए तो मैथ्स ले लिया, भले ही मैथ्स अच्छा लगे या ना लगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा 90% ला रहा है उसको मैथ अच्छा ही लगता हो। अगर मान लीजिए उसको हिस्ट्री पसंद है, और सोच के देखो कि जो 90% अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में लेकर आता है तो क्या वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता? आपको पता है जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी IAS ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर, SP, DSP, वो सबके सब इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं होते। डॉक्टर्स तो खैर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। एक डॉक्टर तो कभी इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर इंजीनियर हम बात करें तो आप पहले लाखों रुपए इंजीनियरिंग करवाते हो, लाखों रुपए की, उसके बाद आप सोच में पड़ जाते हो कि अब क्या। ऐसा बिल्कुल मत करिए। पेरेंट्स को और स्टूडेंट को दोनों को अवेयर होना पड़ेगा। अभी आपको जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आप उसको डीपली पढ़िए और वही करियर बनाइए। हर सब्जेक्ट में करियर होता है, हर सब्जेक्ट में एक से एक पोस्ट होती है। और ये बिल्कुल गलत बातें हैं कि रिजर्वेशन के कारण नहीं होता, कि जनरल वालों को पोस्ट नहीं मिलती, कि SC ST वालों को, ये सब फिजूल की बातें दिमाग से निकाल दो। पेरेंट्स भी निकाल दें और स्टूडेंट भी। अभी भी इतनी बुरी दुनिया नहीं है जितना उसको समझाया दिखाया जाता है। अभी आपका काम है सिर्फ पढ़ना, और हर सब्जेक्ट को बहुत मन से पढ़ना। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपको सब सब्जेक्टों में 90% नंबर लाने हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए हर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप समझ सको, आप खुद को पहचान सको, आप अपनी चॉइस को पहचान सको कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आ रहा है, और यकीन जानो कि वही आपका करियर बनाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती किसी सब्जेक्ट को लेके बैठे रहोगे ना, मान लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और तुम्हें ज़बरदस्ती मैथ्स पकड़ा दिया जाए, तो तुम हिस्ट्री में जहाँ 100% मार्क्स बना सकते हो, एक IAS बन सकते हो, कलेक्टर, SP, DSP बन सकते हो, वहाँ पे तो मैथ्स में 60% नंबर लाके सिर्फ 1-2 कौड़ी के इंजीनियर बन पाओगे, जो कि बस जैसे तैसे अपना काम कर पाएगा। तो इसीलिए खुद को पहचानना ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि तुम टीचर क्यों बनी? भाई, मुझे टीचिंग करना पसंद है, मैं सारे दिन पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, बीमार हो जाऊँगी लेकिन पढ़ाने का मेरा इतना शौक है तो मैं इस काम को एंजॉय करती हूँ। और आज टीचिंग में ही मैं बहुत सारे पैसे कमा लेती हूँ, उसमें क्या है।
तो ये मेरा शौक था, तो अब आप अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाओ। तो खुद को पहचानो, हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तब तक जब तक आप खुद को देख रहे हो कि हाँ यार मुझे सिविक्स अगर पसंद है तो उसमें लग जाओ, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो उसमें लग जाओ, बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ोगे क्योंकि कोर्स में तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उसी के साथ लेकर जाना जो आपका पैशन है, जो आपका अंदर से आपकी इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये सब इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए कि उनका एक्चुअल में पैशन क्या है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये आपके चैप्टर का नाम है, हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इंग्लिश आपको टफ मिलेगी, सरल अंग्रेजी नहीं मिलेगी, तो आपके पास हमेशा एक डिक्शनरी या गूगल वगैरह का कुछ भी बंदोबस्त होना ही चाहिए। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी को कहते हैं हम विविधता, डिफरेंसेस। ठीक है, इसको हिंदी में जो वर्ड है वो विविधता है। विविधता का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। अभी हम देखते हैं ना इंडिया में, अभी आपने देखा कि इंडिया में हर धर्म के लोग मिलते हैं, आपको इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ रिलीजन्स यू कैन फाउंड, वेरियस टाइप ऑफ कास्ट यू कैन फाउंड। आप देखते हो कि इंडिया में बहुत सारे तरीके के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे, बौद्ध, जैन, कितने सारे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कास्ट देख लो तो कास्ट भी बहुत सारी तरीके की होती हैं। इसके अलावा आप और भी अगर आगे जाओगे तो यहाँ पर कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी मिलती हैं जिनको हम आदिवासी जनजातियाँ कहते हैं, वो भी मिलेंगे आपको। तो और एक और बात होती है कि कोई भी धर्म होता है, कोई भी रीति, उसके अलग ही ट्रेडिशंस होते हैं। हिंदूज़ अलग ही फेस्टिवल मनाते हैं, उनके ट्रेडिशन अलग होंगे। अब हिंदुओं में भी पंजाबी अलग होंगे, मराठी अलग होंगे और गुजराती अलग होंगे, बंगाली अलग होंगे। कहीं दुर्गा की पूजा होगी तो कहीं कृष्ण की पूजा होगी, कहीं गणपति की पूजा होगी तो कहीं हनुमान जी की पूजा होगी। मुस्लिम्स, अब मुस्लिम्स में भी अलग अलग टाइप के मुस्लिम्स होते होंगे, है ना, तो उसमें भी देखो कितनी डाइवर्सिटी है। इसके बाद आप स्टेट वाइज चले जाओ अगर, तो स्टेट में भी जम्मू कश्मीर के लोग अलग, उनका पहनावा अलग होगा, है ना, एक गुजराती बंदे का पहनावा अलग होगा, वो अलग फेस्टिवल मना रहा होगा। इस सारी डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। और आप ये अच्छे से देख सकते हो कि इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। ज़्यादातर जो देश होते हैं या तो वो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन होंगे, कुछ कुछ देशों में मुस्लिम्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ देशों में हिंदूज मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। द ग्रेट डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन इंडियन। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति के लोग, बहुत सारे अलग अलग पहनावे, अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं, ये सब कुछ कहलाती है डाइवर्सिटी। गेटिंग? अब हम किताब खोल लेते हैं और किताब में मेरे साथ आप पढ़ेंगे। फर्स्ट, get going. Aditya gave some delicious pongal to his grandmother and said, Grandma, this is pongal. My friend Venkat gave it to me. कोई बच्चा है आदित्य नाम का, वो अपनी दादी माँ को कुछ डिलीशियस सा खाना दे रहा है जिसे पोंगल कहते हैं। अब उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, वेंकट नाम है उसका, और वो उसने मुझे ये दिया है। तो पोंगल का एक फेस्टिवल होता है और उसकी मम्मा ने इसको घर पे बनाया है, तो ऐसी कुछ बात कर रहा है। तो आपने भी देखा होगा क्लास में कई बार कि कोई मुस्लिम दोस्त होगा आपका, वो ईद पर बड़ी अच्छी खीर लेके आता है। कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, बड़ा टेस्टी, सुना है मैंने, खाया नहीं है, बट मैंने सुना है कि नॉनवेज भी बहुत टेस्टी बनता है। या फिर कोई हिंदू दोस्त होता है आपका, वो आपको क्या कहते हैं, दिवाली की मिठाई खिलाता है, तो गुजिया खिला सकता है, मठरी खिला सकता है। गुजरात का लोग कोई बंदा होगा, कोई दोस्त होगा, तो वो आपके लिए ढोकला, बाफला और पता नहीं क्या क्या लेकर आ सकता है ना। पंजाब में अलग ही खाना खाया जाता है, जैसे कि अपना ये छोले कुलचे वगैरह। तो कितना मज़ा आता है जब आप अलग अलग तरीके के दोस्त बनाते हो, अलग अलग आपकी क्लास में लोग होते हो और अलग अलग आपको खाने को मिलता है, उनके फेस्टिवल्स के बारे में जानने को मिलता है। और हम देखते हैं कि वो फेस्टिवल के दिन अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, तो कोई कैसा कोई कैसा, कितना मज़ा आता है। तो इस सब को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वंडरफुल टू हैव अ फ्रेंड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, इजंट इट?
अब सब हमारे ही जैसे हों तो बोरिंग लगने लगता है। हमें भी पता है दिवाली क्या होती है, तुम्हें भी पता है दिवाली क्या होती है, तो क्या अब अगर हम कभी बंगाल जाएं, उधर जाकर देखें, भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी सारी डाइवर्सिटी होती है ना उतना ही मज़ा आता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उनकी बातें जानो, उनके फेस्टिवल के बारे में जानो, उनकी कपड़ों के बारे में जानो, तो कितना मज़ा आता है ना। अच्छा, अब हम आते हैं डाइवर्सिटी। When you look around in your class, you will notice that each one of you is different from the other. Some are girls, some are boys, some are tall, some are short. Some come to school by bus, some walk to school, and some come to school by private vehicles, etc. There can also be another differences such as language you speak at home, the kind of music you enjoy, the kind of food you eat, the religion you follow, or the kind of books you read. All these differences are less obvious but are equally important in making each one of us unique. सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ खास बात नहीं कही गई है इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी क्लास में देखते हो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बस से आते हैं, कुछ पैदल आते हैं, कुछ अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, सबके शौक अलग होते हैं, सबकी बातें अलग होती हैं, बोलियां अलग होती हैं, लैंग्वेज अलग होती हैं, तो ये सब आपको यूनिक बनाते हैं। यूनिक मतलब होता है खास, अलग, सबसे अलग, है ना। हम सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, दिस स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब इस तरीके से सबसे अलग होना और यूनिक होना, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है भाई। पीपल कैन बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, एज, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजियस बिलीव्स एटसेट्रा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से यूनिक होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं हमें? डेफिनेटली टर्म्स ऑफ रेस, मतलब हम किस रेस के हैं। RAC रेस मतलब होता है कि हम किस तरीके के हम हिंदू हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारी रेस क्या है ना, हमारे पूर्वज कैसे थे, तो वो होता है। एक होता है एथनिसिटी, हमारा कल्चर क्या है, ठीक है ना। अगर हम एक बंगाल के बंदे को देखते हैं, बंगाल के बच्चे को देखते हैं, तो उसका कल्चर कुछ अलग होगा, उसका खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ डिफरेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं एथनिसिटी। एक होता है जेंडर, एज, हम जेंडर में भी अलग अलग होते हैं, कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं, एज भी हमारी डिफरेंट होती है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब हम जो फिजिकली, कुछ लोग लंबे होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई टिंगू होता है, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है देखने में, किसी की आइज़ नीली हो सकती हैं, किसी की काली हो सकती हैं, तो ये सब फिजिकल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एंड एबिलिटीज़, हमारी योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कोई अच्छा गाना गा सकते हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है तो कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो ये सब हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, है ना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ बहुत अमीर हो सकते हैं, तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहलाता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब हमारा सामाजिक और आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब ये होता है। तो टोटल मिला के बात है कि हम कुछ हम में से बहुत अमीर होते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं, मिडिल क्लास, कुछ बिल्कुल ही गरीब होते हैं, ये होता है। रिलीजियस बिलीव्स, भाई हम किसी भी रिलीजन को बिलीव कर सकते हैं, हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डाइवर्सिटी कहलाता है। अब मुझे लगता है कि आपको डाइवर्सिटी की मीनिंग तो समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि फर्स्ट पॉइंट जो था इस चैप्टर का, इट वाज डाइवर्सिटी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो होता है वो है कि ज़रूरत क्या है इस डाइवर्सिटी की, नीड ऑफ डाइवर्सिटी। तो क्या ज़रूरत है इस डाइवर्सिटी की, ये तो भगवान से ही पूछो जाके, क्योंकि भगवान ने ही सबको अलग अलग बनाया है। भगवान चाहते तो क्या आसमान को हरा नहीं कर सकते थे या पेड़ों को नीला नहीं कर सकते थे? उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है डाइवर्सिटी में। उन्होंने नीला आसमान बनाया, फिर पानी को कलरलेस बनाया, फिर पेड़ों का कलर अलग बनाया, धरती का कलर अलग बनाया, मिट्टी के ही इतने सारे कलर बना रखे हैं, कहीं लाल मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं कुछ मिट्टी, कहीं रेत मिलेगी। तो जब डाइवर्सिटी, नेचर को ही पसंद है, पूरा नेचर ही डाइवर्स है कि नहीं है, ठीक है। इवन चांद, एक ही चांद होता है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखता है, वहाँ भी डाइवर्सिटी, सबके चेहरे अलग, हर पेड़ पौधे में फूलों का कलर अलग, फूलों का टाइप अलग। मतलब सोचो कि भगवान को भी डाइवर्सिटी ही पसंद है, तो ज़रूरत क्या थी इस डाइवर्सिटी की, देखते हैं। When differences are not seen as reasons for discrimination,
डाइवर्सिटी वर्क्स वंडर्स। ये कह रहे हैं कि जब तक हम डाइवर्सिटी में लोगों को परेशान नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अगर वो हिंदू हैं तो वो मुसलमानों से चिढ़ेंगे, अरे जाओ तुम लोग बेकार हो, तुम नॉनवेज खाते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मुसलमान होंगे वो हिंदुओं से चिढ़ेंगे, हिंदू होंगे वो क्रिश्चियन से चिढ़ेंगे, क्रिश्चियन होगा वो सिख से चिढ़ेगा। जब तक आप ऐसे ये चिढ़ाना करते रहोगे, एक दूसरे से नफरत करोगे, तब तक तो डाइवर्सिटी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम बहुत प्यार से रहना सीख जाएं, हम एक दूसरे को पहचानें, तो हम बहुत एंजॉय करेंगे डाइवर्सिटी को। क्यों? अभी अपन ने बात करी थी ना कि भाई इतने सारे रिलीजन्स, इतनी सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, अगर आपके दोस्त के घर में वो देखने को मिलेंगी तो आपको कितना मज़ा आएगा। ठीक है ना, आप अपनी लाइफ तो जी रहे हो, आपके घर में जो भी रिलीजन है, जो भी फेस्टिवल है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ नई चीज़ जब आपको मिलती है तो आपको एक्साइटमेंट आता है ना। तो कहने का मतलब है कि डाइवर्सिटी बहुत मज़ेदार हो सकती है, बशर्ते कि आप उसमें गलत भावना ना लेकर आएँ, आप उसमें लड़ाई झगड़ा ना करें, नफ़रत ना लाएं। अगर हम उसके बीच में नफ़रत ले आएंगे तो वो डाइवर्सिटी बेकार हो जाएगी। तो डाइवर्सिटी एक्चुअली हमें बहुत एक्साइटेड करने के लिए बनाई गई थी, नेचर ने भी डाइवर्सिटी बनाई है, लेकिन अगर हम अपना दिमाग ही उल्टा चलाएंगे तब तो फिर डाइवर्सिटी का कुछ नहीं हो सकता। खैर, इट इज़ ओनली व्हेन डाइवर्सिटी इज स्टडीड एंड अंडरस्टूड इन अ पॉजिटिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट दैट वी कैन राइज अबव रीजन, कास्ट, रिलीजन, क्लास एटसेट्रा। तो डाइवर्सिटी हमें कब अच्छी लगेगी? जब हम रिलीजन या फिर कास्ट या फिर रीजन से ऊपर उठ सकें। इसका मतलब ये है कि अगर हम पंजाबी हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम ही अच्छे हैं, हम ही बेस्ट हैं, बाकी सब बेवकूफ़। ऐसा नहीं होता है। पंजाबी अगर कभी गुजरातियों के साथ जाकर देखे तो उसको कितनी सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी, है ना। ठीक है, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, वो एक अलग बात है, बट आप देखोगे तो सही जाके। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी हम पंजाबी हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी, या हम हिंदू हैं, हम तो मुसलमानों से बात नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करोगे? वो तुम्हें पकड़ के खा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है? ऐसी बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए। अगर आप सच में इतनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे लोग हैं, कितने अलग अलग देश हैं, अगर आपको सोचो कि अगर आप कहीं पर भी जा सको, आपको अमेरिका जाने को मिले, आप वहाँ देख सको कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, अब ज़बरदस्ती नफरत करो कि छी 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 अमेरिका में तो सब गंदे लोग रहते हैं। क्यों भाई, क्यों गंदे रहते हैं? आपने कभी जाके देखा? नहीं देखा ना, तो फिर ऐसे ही अपने मन से बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम है और वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं मंदिर जाऊंगा, मुझे क्या करना, ठीक है भाई तुम जाओ या मत जाओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप नफरत मत करो। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर आप अल्लाह को मान रहे हो और हम भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत हो गया। आप अपना काम कर रहे हो, आपकी चॉइस अलग है, हमारी चॉइस अलग है। ऐसे हिंदू अगर किसी क्रिश्चियन को बोले कि तुम तो चर्च में पता नहीं क्या करते हो, हम ही बस इंटेलिजेंट हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो अपनी लेवल पे अपना देख रहे हैं, उनको उसमें अच्छा लग रहा है तो वो अपनी क्रिश्चियनिटी में खुश हैं, हिंदुइज्म में खुश है, मुस्लिम इस्लाम में खुश है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, तो ही आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, क्योंकि डाइवर्सिटी नेचर ने बनाई है। ठीक है, ओके। इट इज़ ऑल अबाउट अ रेडीनेस टू अंडरस्टैंड। जब हम किसी चीज़ को समझने को तैयार होंगे, नई चीज़ों को जानने के लिए रेडी होंगे, तभी तो हम कोई नई चीज़ जान पाएंगे। आज अगर मान लो आप 5th क्लास पास करके अभी 6th क्लास में आए, अब आप सोच के बैठ जाओ कि भैया मेरे को तो नहीं पढ़नी 6th क्लास, क्या पता क्या होगा 6th क्लास में, क्यों पढ़ूँ 6th क्लास, मैं तो 5th पास हो गया। तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं। जब आप किताबें खोलोगे तभी तो आपको समझ आएगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे भी और ज़्यादा है। अभी आपने जो पढ़ा है, अभी आपने जो देखा है वो बहुत थोड़ा है। अब आगे पढ़ोगे तो आपको और भी मज़ा आने वाला है। तो यही चीज़ें बाकी चीज़ों के साथ भी है। जैसे स्टडीज़ भी हम धीरे धीरे आगे करते जाते हैं, उसी तरीके से आप दूसरे धर्म के बारे में, दूसरी जाति के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में जब जानोगे, जब उनको समझोगे, उनसे दोस्ती करोगे, तभी तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, और आपको एक और बात समझ आएगी कि हर वक्त डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप भी करते हो और वो भी कर रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन बस आपको पता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं ही इंटेलिजेंट, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ये accept, embrace and celebrate the diversity contained within each individual. Diversity enriches our lives. Imagine a world full of identical people where everyone looks same, dresses in the same way, talks in the same language and behave in the same way. Would you like to live in such a world? Living with a diverse group of people helps us to learn for them. अच्छा, अभी इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। ये कह रहे हैं कि अच्छा आप एक कभी ना इमेजिन करके देखो कि अगर पूरे वर्ल्ड में सब लोग एक से होते,
सबके चेहरे एक से होते तो कैसे पता चलता कि आप कौन हो, कि आपका दोस्त कौन है, कि आपकी मम्मा कौन है और आपके दोस्त की मम्मा कौन है? कहीं पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। तो और सभी लोग एक जैसी ड्रेस पहनते, एक ही जैसी लैंग्वेज बोलते, कितना बोरिंग हो जाता। आप हर चीज़ से बोर हो जाते। अगर मान लो आपको सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाया जाए, मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाया जाए, तो आप बोर नहीं हो जाओगे? आपको भी तो ऐसा लगता है यार मैथ्स बहुत पढ़ लिया, अब मैं थोड़ी देर हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, चलो कोई स्टोरी ही पढ़ लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हम बोर हो जाएंगे, ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, एकदम बकवास जगह हो जाएगी, कोई इधर रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए डाइवर्सिटी की वैल्यू करो, उसमें मज़े करो, उसमें इंटरेस्ट लो, लोगों को जानो पहचानो, किसी से नफरत मत करो। each one of us absorbs different cultures and become more tolerant। अब हम में से सभी जब अलग अलग कल्चर्स को अगर जानेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली, फिर आप किसी से नफरत करना भूल जाओगे। ठीक है ना? Therefore it is very important to learn to accept people along with their differences। इसीलिए किसी के भी साथ हम दोस्ती करें, अगर किसी को भी हम जानते हैं तो हम उसके डिफरेंसेस को जानें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये यही कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, जो हम सबके बीच में डिफरेंस होते हैं उन्हें हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और नीड ऑफ डाइवर्सिटी ये है कि डाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, आपको लाइफ जीने में कोई मज़ा ही नहीं आएगा। आप हर वक्त ब्लैक कलर की शर्ट पहन सकते हो क्या? नहीं ना, आपको भी तो मन करता है हर वक्त रोटी सब्जी खा सकते हो, एक ही सब्जी रोज़ सुबह शाम रात दिन, तो वह पागल नहीं हो जाओगे? तो इसी तरीके से हर चीज़ में आप जितना डाइवर्स रखोगे अपनी लाइफ को, आप जितने डाइवर्सिटी में जाओगे उतनी ही आपकी लाइफ एंजॉयफुल हो जाएगी, जॉयफुल हो जाएगी, आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगा। सो दिस इज़ द नीड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। कल हम डाइवर्सिटी भारत में कैसी है डाइवर्सिटी उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने थोड़ी सी रीडिंग करी और हमने जाना डाइवर्सिटी और नीड ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। बहुत मज़ा आएगा आपको, सारे सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, सो अप टू दैट टाइम, आज तो तीज है तो तीज को एंजॉय करो और मज़े करो। कल मिलते हैं। अप टू दैट, बाय बाय।